दोस्तों, भारत देश, हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस, जिसे आप अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि अगर हम गणतंत्र दिवस अपने मुंह से ये शब्द निकालते हैं तो इस शब्द का महत्व हम समझते हैं या नहीं। गणतंत्र हमारे देश का जो संविधान है, गणतंत्र संविधान के तौर पर, एक गणतंत्र लोकतंत्र के तौर पर हमारा भारत विख्यात हुआ। लेकिन आज क्या भारत को उस गणतंत्र को रहने दिया गया है? सवाल ये है। नारी शक्ति थीम थी दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस की नारी शक्ति थीम थी। फ्रांस के मुखिया, आप कह सकते हैं, इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आए और मोदी जी और इमैनुअल मैक्रो ने भारत की अन्य राज्यों की झांकियों को देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि सेलिब्रेट किया। एक दूसरे से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई ये कौन से राज्य की झांकी है। मोदी जी उनको सारे राज्यों के बारे में बताते नजर आ रहे थे। हमें उम्मीद है दोस्तों कि जब मणिपुर की झांकी निकली तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रो से बातचीत करते समय उन्हें यह भी बताया होगा कि 9 महीने से वो राज्य, वो इकलौता राज्य नारी शक्ति वंदन से बहुत दूर जाकर खड़ा हुआ है, जहां पर निर्वस्त्र कर एक नारी को घुमाया गया था और उस पर पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से बेशक 2 शब्द निकले हो, लेकिन 9 महीने तक, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मणिपुर का दौरा कर लिया जाए। दोस्तों, अब सवाल यही उठ रहा है कि जो झांकी निकली और झांकी के जरिए फ्रांस को, पूरे दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की गई, असल में वो बाकी रह गया है या फिर नहीं। आपको बताऊंगी इस खबर में कि क्या सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, फिलहाल गणतंत्र दिवस के मौके पर हर कोई खुश है, खुश होना भी चाहिए। भारत का गौरवान्वित पल है, लेकिन भारत के इस गौरवान्वित पल पर या भारत के इस गौरवान्वित क्षण में कुछ गौरवान्वित कर देने वाला बाकी रह गया है क्या? भारत सभी राज्यों से मिलकर बनने वाला हमारा गणतंत्र। सोचिए, सभी राज्यों में एक अहम भूमिका निभाता मणिपुर भी है। मणिपुर के लिए इतनी तो चलिए दया दिखाई हमारे देश की सरकार ने, जिसको आप दया नहीं उनकी जिम्मेदारी कहेंगे। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती तो फिर और ज्यादा हैरानी होती दोस्तों कि मणिपुर की जो झांकी है वो परेड में निकलने दी गई। मणिपुर को दिखाया तो गया बहुत सुसज्जित तरीके से, और उसमें एक चीज भी दिखाई गई, एक बहुत बड़ा 500 वर्ष पुराना मार्केट जो है उसको दर्शाया गया, बाजार जो है उसको दर्शाया गया, जिसे महिला जो है, महिला शक्ति जो है वो चलाते हैं। यानी उस बाजार में जितने भी दुकानदार होते हैं या जितने भी लोग उस बाजार को संचालित करते हैं वो महिलाएं होती हैं। और इस बार की थीम महिला शक्ति रखी गई। हालांकि पूरे देश में महिलाओं को लेकर हमारे देश की सरकार किस कदर आरोप झेल रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। देश की बेटियों को राजधानी दिल्ली की सड़क पर घसीटा जाता है, पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस उनको अपने बूटों तले रौंदती है, लेकिन बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नारी शक्ति वंदन को इस कदर फ्रांस के मुखिया के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करते तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, उम्मीद होगी हमें कि वो इसका भी जिक्र करेंगे कि क्या क्या देश में नारी के साथ हो रहा है। बिल्किस बानो का जिक्र भी उन्होंने जरूर किया होगा, जिसके आरोपी को, जिनके 11 दोषियों को छोड़ दिया गया था उसी दिन जिस दिन लाल किले की प्राचीर से मोदी जी खड़े होकर नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रो को बताया होगा। नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं है, इस खबर के जरिए पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त मैं आपको ANI का ट्वीट दिखा रही हूँ। लिखा है, मणिपुर शोकेसेस इट्स नारी शक्ति विद इमा कैथल, द 500-year-old मार्केट, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड, रन एंटायरली बाय वुमेन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा मार्केट है जिसे पूरी तरीके से महिलाएं संचालित करती है, और उसी की झांकी दोस्तों इस पूरी परेड में नजर आई मणिपुर को लेकर। इस पर सिद्धांत मोहन पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रही हूँ। लिखते हैं, एक राज्य 9 महीने से खून से रंगा हुआ है,
जिन इमाओं को समर्पित बाजार इमा कैथल का निर्माण किया गया था, अब वही महिलाएं सुरक्षा बलों का रास्ता रोक रही हैं। मेरा पाईबी का सबसे बड़ा आंदोलन मणिपुर को शराब और ड्रग्स से मुक्त कराना था। ड्रग्स खत्म नहीं हुआ, शराबबंदी कुछ हफ्तों पहले वापस ले ली गई, वैध बिक्री शुरू हो गई, अवैध बिक्री तो चल ही रही थी। महिलाओं का कत्ल हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, उन्हें निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया गया। आइए हम गणतंत्र दिवस पर मणिपुर की नारी शक्ति को समर्पित झांकी देखें। तो इन्होंने वो सब कुछ बता दिया है दोस्तों जो चल रहा है, और बताना चाहिए भी। एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी यही बनती है, दुनिया भर को आप जो चकाचौंध दिखा रहे हैं, जो दिखाना भी चाहिए। देखिए, हमारे देश का गौरव है। गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर जो अब कर्तव्य पथ हो गया है दोस्तों, जो दिखाया जाता है वो सब कुछ हमारे देश का गौरव है, और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। लेकिन भारत को बचाना, भारत देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, इसकी जिम्मेदारी भारत के हर एक नागरिक के कंधों पर है, और जो भी नागरिक उसे निभाता है वही असल भारतीय है दोस्तों। फिलहाल मणिपुर इस देश का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, आगे भी रहेगा। लेकिन मणिपुर की तरफ हमारे देश की सरकार की कितनी जवाबदेही बनती है दोस्तों, और वो कितनी जवाबदेही निभा रही है, इस पर फिलहाल सवाल खड़े हैं। 9 महीने से अगर एक राज्य मुश्किल की घड़ी में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके आप कह सकते हैं कि जब वो मणिपुर बना तो उसको लेकर मोदी जी बधाई जरूर देते हैं, लेकिन मणिपुर में जो अशांति फैली हुई है, जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उसको 9 महीने से अब तक देश की सरकार, राज्य की सरकार रोक नहीं पाई है दोस्तों। रोज वहां से खबरें आ रही है ऐसी जिसको देखकर सुनकर हर कोई दंग रह जा रहा है। ऐसे समय में क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि भाई मणिपुर को लेकर जो रैली निकली, जो झांकी दिखाई गई, उस झांकी में जो प्रदर्शित किया गया, असलियत से उसका कितना नाता है, ये नहीं बताया जाना चाहिए क्या पूरी दुनिया को? ये प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल है। अगर ये वीडियो उन तक आप दर्शक पहुंचा देंगे दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि मोदी जी इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। हालांकि बीते 9 साढ़े 9 सालों में एक भी सवाल का जवाब तो आया नहीं है। सवालों का जवाब भी तो तब मिलता है ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 9 साढ़े 9 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम तो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।